हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविद। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो कि एक ब्लड सेल्स है। ब्लड में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? 3 ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों ब्लड सेल्स हैं और आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा ब्लड के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्लड के बारे में थोड़ा सा रफली देख लेते हैं। चलिए, ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कलर रेड होता है चूंकि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसका पीएच 7.4 होता है जो कि अल्कलाइन है और ये वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा विस्कस होता है। कंपेयर टू वाटर विस्कस फ्लूइड होती है। ब्लड का फंक्शन है, हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, हार्मोन्स का, प्रोटीन्स का। इन सब चीजों को वो हमारी पूरी बॉडी में, पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसका पहुंचाना, एक एक सेल तक इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है और रेगुलेट करता है पीएच, बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। सेल में जो जितने भी वाटर कंटेंट है अब रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और पीएच को, और प्रोटेक्ट करता है ब्लड लॉस से थ्रू क्लॉटिंग एंड अगेंस्ट डिजीजेस से भी बचाता है। देखो, ब्लड लॉस से कैसे बचाता है, क्योंकि बॉडी का हमारा अपना एक सिस्टम होता है। जैसे ही कहीं पे हमें कटता है हमारा क्लॉटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जहां भी कटा है वहां जाके ब्लड अपना जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो सब जाके वहां पे जाल बना लेते हैं और ब्लड को लॉस होने से जितना जल्दी हो सके रोकते हैं। और डिजीजेस से रोकता है हमारा डब्ल्यूबीसी। हमारा इम्यून सिस्टम है डब्ल्यूबीसी। तो थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना होता है। चलिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ब्लड लिया गया और उसमें सीरम ऐड किया गया जो एंटीकोगुलेंट है, और इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज मीन्स गोल गोल घुमाया गया। थोड़ी देर बाद जब स्थिर हो गया तो ये 3 लेयर में डिवाइड हो गए। ठीक है, 3 लेयर में डिवाइड हो गए। जो सबसे हल्की थी, लाइट वेटेड, वो सबसे ऊपर आ गई। बीच में उससे जो थोड़ी हैवी मटेरियल होगी वो बीच में, और जो सबसे ज्यादा भारी होगी वो सबसे नीचे। कि सबसे भारी मटेरियल कौन हो गया भाई? आरबीसी। उससे जो लाइट था डब्ल्यूबीसी जो कि 1% है। और प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा दैट इज 55% लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो लिक्विड पार्ट होता है थोड़ा येलोइश कलर का होता है। अब देखो, ये जो है ब्लड सेल्स, तो ब्लड जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी, ये तीनों ब्लड सेल्स होते हैं। अगर दोनों को मिलाया जाए 44% आरबीसी है, 1% डब्ल्यूबीसी है, तो दोनों को मिला के ब्लड सेल्स कहेंगे तो 45% होते हैं। सेल ऑफ ब्लड, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं या सेलुलर एलिमेंट भी कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिखा है। ब्लड कॉम्पोजिशन, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉम्पोजिशन, ब्लड कॉम्पोनेंट होते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कॉर्पसल जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट भी कहते हैं। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? 90% तो वाटर ही होता है। प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट, गैसेस, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स, ये सब प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स कौन से हो गए भाई? तो ब्लड के सेल्स कौन कौन से हैं? कॉर्पसल मींस सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये है एक ब्लड सेल्स, क्या ब्लड कैपिलरीज है। इसका डायग्राम लिया गया है तो इसके समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये ब्लड वेसल्स है, वॉल है, कैपिलरी वॉल। ठीक है, प्लेटलेट्स हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में। प्लेटलेट और आरबीसी, ये जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा हो जाएगा,
और ये रेड रेड जो दिख रहा है आरबीसी, बहुत क्लियर है आरबीसी। और जितने भी वाइट दिख रहे होंगे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट रेड सेल्स। और ये न्यूट्रोफिल्स है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये न्यूट्रोफिल्स है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है ये न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, यही है जो सबसे पहले लड़ने जाते हैं हमारे लिए। चलिए अभी लिख लेते हैं। हाँ, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स को नहीं ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब डब्ल्यूबीसी के टाइप है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अब डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग हमारी बॉडी का सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। यही है जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जो हमारे लिए लड़ता है। इसकी डिस्कवरी की थी प्रोफेसर ग्रेवियस एंड्रल एंड विलियम एडिशन है। एडिशन का नाम तो पहले भी सुन रखा होगा आप लोगों ने, जब ब्लड के बारे में पढ़ा है तो डब्ल्यूबीसी जो होता है ब्लड में पाया जाने वाला एक स्पेशल सेल्स होता है जो सिर्फ 1% सेल की बनी होती है। 1% देखा हमने कि 1% होते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी तो 44% होते हैं, दो तीनों को मिला दिया जाए तो 45% होगा। तो 1% सेल की बनी होती है ये डब्ल्यूबीसी, और हमारे सेल को बीमारी से बचाने में मदद करती है। कोई इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, उससे ये फाइट करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के साथ जो फ्लो होता है टिश्यू में, या चोट, जहां भी चोट लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है तो उससे डिफेंस करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए हमारे टिश्यू में ब्लड के साथ वो फ्लो करती है। और हमारे शरीर में जो भी फॉरेन पार्टिकल जो प्रवेश करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स किसको कहेंगे, जो अनोन होते हैं, अनोन पार्टिकल ऑर्गन्स पे अटैक करते हैं। बैक्टीरिया, बाहर से बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, कोई भी पैथोजेंस हो सकते हैं जिसको हम अनोन होते हैं, नहीं जानते। वो जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, वो जब हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी जो है उसे हमें डिफेंस करेगा, बचाएगा, उस पर अटैक करता है उन पर। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो क्या होगा, अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये चीज अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिस कारण ये कलरलेस होता है। अब ये डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर है। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है नॉर्मल जो होती है 4000 से 11000 माइक्रोमिलीलीटर क्यूब होती है ब्लड में। अगर इसकी संख्या कम हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। अगर ज्यादा हो जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो रहा है मतलब डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ है, और कम है तो हमारी बॉडी लॉस में जा रही है। ठीक है, ये कलरलेस होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे कि आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है तो वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। डब्ल्यूबीसी जो काउंट है यहाँ पे उसको लीटर में भी दिया हुआ, देख सकते हैं 4.5 to 11.0 into 10 to the power -9 लीटर। और यहाँ पर इतना दिया हुआ, ये नॉर्मल है, नॉर्मली इतना हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स के फॉर्मेशन को हम लोग ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। पोएसिस वर्ड जहां भी आए ना, पोएसिस वर्ड का मतलब ये होता है फॉर्मेशन या सिंथेसिस, या इरिथ्रोपोएसिस हो जाएगा। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, या ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ल्यूकोपोएसिस हो जाएगा। ठीक है, इट अकर्स इन लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस एंड रेड बोन मैरो। जितने भी हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स है, बोन मैरो में बनता है, ये पता हो रहा है सबको कि हमारे ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं भाई, बोन मैरो में बनते हैं। और कौन से बोन मैरो, जो जितने भी बड़े बड़े बोन्स है हमारी बॉडी में, लॉन्ग बोन्स है, उसमें बनता है। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस इज डिफेंस, ओनली डिफेंस। इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, एलर्जीज, इन सब से हमें बचाता है। ल्यूकोसाइटोसिस
यहाँ देख लो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है। ल्यूकोसाइटोसिस WBC की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोप्रीनिया, जब WBC काउंट घट जाता है तो उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। जब राइज इन WBC काउंट ल्यूकोसाइटोसिस, और इनका जब घट जाता है तो उनको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ऐसे कंडीशन में, in this condition such as folic acid deficiency, infection of AIDS, viruses, तो जब WBC काउंट घट जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। हमें कुछ भी इन्फेक्ट होगा तो हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगेंगे। इन्फेक्शन से लड़ने वाला कोई है ही नहीं, वो इन्फेक्शन और बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे हम लोग क्या होगा, डैमेज होता जाएगा, धीरे धीरे कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्फेक्शन से लड़ने वाला ही नहीं है तो ल्यूकोपेनिया इसी को कहते हैं। जब हमारी WBC काउंट हो जाती है तो हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। ल्यूकोसाइटोसिस राइज इन WBC होता है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल response to infection, pneumonia, inflammation such as appendicitis, leukemia, blood cancer जो होता है। अच्छा, कह रहा है कि ल्यूकोसाइटोसिस जो है हमें जब निमोनिया हो जाता है, जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगी WBC तो हमें ये जो इन्फेक्शन है उसका मतलब बढ़ गया है बहुत ज्यादा, जिससे ये सब बीमारियां जो है, इन्फ्लामेशन होना, सूजन, इन्फ्लामेशन मीन सूजन होता है, निमोनिया बीमारी है, ल्यूकेमिया, ये सब बीमारी का यही रीजन है। WBC का काउंट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। WBC काउंट इज यूजफुल इज इन डायग्नोस्टिक सेंटर डिजीजेस। मतलब जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो हमारा रिपोर्ट आता है तो देखिए वहाँ पे इस्नोफिल या WBC काउंट लिखा रहता है, तो ये हमारे डायग्नोसिस में भी बहुत डिजीजेस को पहचानने में मदद करता है। WBC की लाइफ बहुत छोटी होती है, फ्यू आवर की हो सकती है या फ्यू घंटों की हो सकती है या फ्यू डेज की हो सकती है। सॉरी, डैप्डेसिस क्या है? WBC का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लचीला अमीबॉइड मूवमेंट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो कहीं से भी कहीं घुस जाती है, स्क्वीज आउट कर लेती है। द एबिलिटी टू स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड एंड मूव इनटू द टिश्यू। ठीक है, ब्लड वेसल से निकल के कहीं भी टिश्यू में जा सकती है क्योंकि वो अपने आप को एकदम निचोड़ लेती है, कहीं से भी निकल के कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, और WBC की कमी के कारण हमारी बॉडी में देखना कभी कभी थकान, बुखार जैसा भी हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हमारे WBC कम हुआ है यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, ये बीमारी से फाइट नहीं कर पाती हमारी बॉडी और बार बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो इनको यहाँ हो गया। जैसे कि हम लोग अभी हमने देखा न्यूट्रोपेनिया, लिकोपेनिया, निमोनिया, अगर WBC ना हो तो ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बिगड़ सकते हैं। WBC जो है इन्फेक्शन इंजरी वाले जगहों पर सूजन वाले क्षेत्र में एक्टिव रहता है और अपने अपने पूरे रोल को मोस्टली डेड हो जाते हैं वहां पर जाके। जैसे जहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं, जिस जगह पे वो फाइट करते हैं मोस्टली वहां पे वो इंजरी वाली जगह पे, जो इन्फेक्शन वाली जगह है जहाँ पे इंजरी वाली जगह, वही आसपास वो आपको मिलेंगे। वहीं पे वो जो सूजन हो जाएगा तो सूजन यही करवाते हैं जिससे वो धीरे धीरे ठीक करते हैं इन चीजों को, और वहीं वो डेड भी हो जाते हैं। इनकी मृत्यु मेनली वर्क प्लेस पे ही हो जाती है, चाहे वो टिश्यू हो सकती है या बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो या चोट लगी हो, तो वहीं पे WBC अपना फाइट करते करते वहीं पे जनरली वो उनकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। ठीक है,
और डब्ल्यूबीसी जब बढ़ने लगता है तो अच्छा एक मिनट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये एक फेजोसाइटोसिस पैथोजेंस एंड साइटोटॉक्सिक्स होता है। मतलब पैथोजेंस मैंने क्या होता है, फेजोसाइटोसिस का काम करती है डब्ल्यूबीसी हमारे, जैसे इनगल्फ करती है बैक्टीरिया वगैरह जो भी आती है उनको निगल लेता है। आगे के डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करती है, खा जाती है। आते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। दो तरह की होती है डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। क्या है कि जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इट कंटेन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड हैव लोब न्यूक्लियस। जिसमें लोब्ड न्यूक्लियस और ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे वो ग्रेनुलोसाइट होती है। और एक ग्रेनुलोसाइट वो होती है जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, बस उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बीन सेप्टर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो एक ग्रेनुलोसाइट जो है वो दो तरह की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। और दूसरा जो ग्रेनुलोसाइट है वो तीन तरह की होती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एस्नोफिल्स। तीन तरह की होती है। एक बार इस डायग्राम में देख लेते हैं इसे। अच्छा यहाँ पे है, दो तरह की होती है ब्लड सेल्स, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस जो होते हैं लोब्ड पाए जाते हैं। तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, सिर्फ बीन सेप्ट के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट तीन तरह के, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। तो इसमें का न्यूट्रोफिल्स और इसमें का मोनोसाइट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे डब्ल्यूबीसी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने लास्ट में एक पॉइंट आउट कर दिया है। क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहीं से आता है जनरली, वरना इसकी फॉर्मेशन को लीकोपोएसिस का, यही सब थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना बहुत जरूरी है। चलिए, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट दिख रहा है, देख लो। ग्रेनुलोसाइट तीन तरह के, लोब्ड न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, है ना। लोब्ड है, देखो इसमें तीन लोब्ड है न्यूट्रोफिल्स में, एस्नोफिल्स में दो है, और इसमें तो दिख नहीं रहा है। बेसोफिल्स में आगे है शायद, ये भी लोब्ड ही होते हैं। ये बीन सेप्ट होते हैं। मोनोसाइट देखो, किडनी सेप्ट है, बीन सेप्ट या बिना शेप के भी होते हैं, गोल है, लिम्फोसाइट। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनोसाइट हम टाइप कर रहे हैं ए ग्रेनुलोसाइट का। ये हमारी ब्लड में 6 to 8% पाए जाते हैं, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, सबसे छोटा बेसोफिल्स होता है। सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। किडनी सेप्ट का न्यूक्लियस होता है, ये मोटाइल होते हैं, चल फिर सकते हैं कहीं भी। इट डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेज में, ये कभी भी अपने आप को मैक्रोफेजेस बना लेते हैं, जहाँ की बैक्टीरिया आए और घुस जाए और खत्म हो जाए वहां पर। When they enter tissue, जब ये टिश्यू में एंटर करती है, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है मैक्रोफेजेस में। Phagocytic is in action and engulf bacteria and cellular debris। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज देख लो, इम्यूनिटी, जब लिम्फोसाइट जो होता है यहाँ पे इम्यूनिटी दिया हुआ है। ग्रेनुलोसाइट का हमने दो पढ़ा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का नाम यहाँ पे इम्यूनिटी दे दिया है, जो कि तीन तरह के होते हैं, बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। सबके बारे में लिखा है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। एस्नोफिल्स पैरासाइट को किल करता है और एलर्जी को रेगुलेट करता है। बेसोफिल्स हिस्टामाइन और इन्फ्लामेशन करता है और हिस्टामाइन का सिक्रेशन करता है। इम्यूनिटी में प्रोड्यूस एंटीबॉडीज करता है,
बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, टी सेल डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टेड सेल्स को, और एनके सेल डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर वायरस को। और मोनोसाइट बिकम मैक्रोफेजेस बना लेता है, फिर जो स्पैगोसाइट खाने के लिए एक मैक्रोफेज बना के रखता है जिसमें वो बैक्टीरिया को निगल ले। यहाँ तो हमने देख लिया, यहाँ भी देख लिया, मोनोसाइट्स को देख लिया हमने। अब आ जाता है लिम्फोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट का दूसरा टाइप जो है लिम्फोसाइट, ये 25 to 30% पाया जाता है। इसमें कोई ग्रेनुल्स नहीं है, एक गोल न्यूक्लियस है। ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी है। एबंडेंट डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली मोनोसाइट जो थी वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी थी। ये नॉन फेजोसाइटिक होती है, नॉन मोटाइल होती है, ये अपना कोई मैक्रोफेजेस नहीं बनाता है, इनगल्फ नहीं करता, ये एक जगह रहता है, मोटाइल नहीं है, तो बहुत साइज में थोड़ा बड़ा है, राउंड न्यूक्लियस होती है। ये 3 तरह के होते हैं, अभी हमने देखा भी था, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर, और इसको एनके सेल भी कहते हैं, नेचुरल किलर सेल एंड एनके सेल। लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, टी लिम्फोसाइट मेडिएट सेलुलर इम्यूनिटी, और ये किल्स करती है बैक्टीरिया वायरस को, कैंसर सेल को भी किल करती है। टी लिम्फोसाइट ये बहुत जरूरी है, हमारे टाइप्स जो है बी सेल और टी सेल। टी लिम्फोसाइट जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करता है। और वायरस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है ये टी लिम्फोसाइट। नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर्स को, एंड वायरसेस इन्फेक्टेड सेल विदाउट ब्रैक, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है ट्यूमर बन जाते हैं जो बॉडी में, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूट्रोफिल्स, क्या प्रॉब्लम है? ओके, न्यूट्रोफिल्स को देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट का है, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रेनुल्स पाए जाएंगे और लोब न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो ये 60 to 65% होते हैं, और ये भी मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी है। मल्टी लोब्ड होते हैं, देख लो इसको, मल्टी लोब्ड होते हैं, वही इसको पॉलीमॉर्फिक भी कहा जाता है। आ जाएगा एक सेकंड, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो है ज्यादा मात्रा में होती है। मल्टी लोब्ड पिक्चर में देखा होगा, ये मल्टी लोब्ड होती है, इस तरह से लोब्ड में बटी हुई होती हैं, और ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इसके ऊपर। इसे मल्टी लोब न्यूक्लियस कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस सेल भी कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिस मैंने बहुत सारे मॉर्फ है इसके, लोब्ड है बहुत सारे इसके। फंक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है सबसे पहले दौड़ेगा कौन? ये है हमारा न्यूट्रोफिल्स, सबसे पहले यही जाता है, सबसे पहले हमारी बॉडी न्यूट्रोफिल्स को भेजती है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। ये क्या करता है? एनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को फेगोसाइटिस के द्वारा। स्नोफिल्स के बारे में देखते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट 3 तरह के थे, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। तो एक हमने न्यूट्रोफिल्स देखा, स्नोफिल्स यहाँ पर है, देख लो। स्नोफिल्स 2 से 4% ही होते हैं, बाइलोब न्यूक्लियस होता है, लार्ज होते हैं, रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। द लेटर कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम peroxidase which are discharged into the phasosome। कहते हैं जब भी इन्हें स्नोफिल का काम क्या था? वो किल्स करता है इन्फेक्शन को, वायरस के इन्फेक्शन को। तो जब भी इन्हें नजर आते हैं कोई वायरस, तो ये इनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है पेरोक्सिडेज होते हैं,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए तो बर्स्ट इसके अंदर जो होते हैं बर्स्ट कर जाते हैं, अपने अंदर के एंजाइम्स को बाहर फेंक देते हैं उसके ऊपर और उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं, इसको फेजोसोम बना लेते हैं। पिक्चर में अभी देखेंगे हम लोग तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसमें फिर जो है एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी का पाया जाता है। एक चीज है जो मैं बी लिम्फोसाइट के बारे में बात करने अगर तो ये जो है लिम्फोसाइट मेमोरी सेल में ये अनिश्चित एक्टिव बनाने में मदद करती है। इसका फिर पैरासाइट को किल्स करती है, स्पेशली हेलमिंथस को, एलर्जिक रिएक्शन को। ठीक है, कोई दिक्कत है? द नंबर इंक्रीज इन पीपल विथ एलर्जी, इनका नंबर जैसे एलर्जी का इन्फेक्शन होता है इनकी एलर्जी बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, अस्थमा हो जाता है। किल्स पैरासाइट को किल्स करती है, ये तो हमने देख लिया। बेसोफिल्स क्या होती है? बहुत कम होता है, ये सबसे कम यही पाया जाता है, लिस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है ये। और न्यूक्लियस यूजुअली हिडन रहता है इसका, डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं जिससे कि ऊपर ऊपर ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस थोड़ा छुपा रहता है, हल्का दिखता है। एस शेप का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामाइन, दो चीजें रिलीज करता है ये, एक तो हिस्टामाइन और हैपरिन सिक्रीज करता है, एंड सेरोटोनिन भी करता है। तो हिस्टामाइन और हैपरिन, हैपरिन तो सबको पता होगा कि हैपरिन क्या होता है ना। हैपरिन जो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है, हमारी बॉडी में हैपरिन पाया जाता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है बॉडी के अंदर, ये होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हैपरिन तो हम समझ रहे हैं कि एंटीकोगुलेंट होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड को जमने नहीं देता। और हिस्टामाइन, हिस्टामाइन का बहुत सारा रोल है हमारी बॉडी में, ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। ये हम लोग जो सोने उठने का जो स्लीपिंग का है उसमें भी बहुत काम कर देता है। स्टमक के जो एंजाइम होते हैं सिक्रेशन में उसमें भी बहुत हेल्प करता है, और इम्यून सिस्टम में भी। और इसके कुछ सिम्टम्स है जैसे इचिंग करना, इचिंग जो हमें आती है, तो इन सब का रीजन हिस्टामाइन के द्वारा ही हमारी बॉडी में होता है। सेरोटोनिन जो होता है वो ब्रेन के काम, ब्रेन का सिस्टम, ब्रेन का फंक्शन होता है जिसमें कि ये हमारा अंधेरा हुआ तो हमें नींद आने लगती है, तो वो कैसे सेट करता है, तो वो हमें सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है जिस कारण। तो ये सारे इम्यून सिस्टम में भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत इनका रोल यहाँ पे भी है। तो इनिशिएट करता है ये इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन को। सिमिलर फंक्शन टू टिश्यू, मास्ट सेल की तरह ये काम करता है, जो हमारा बेसोफिल्स है वो मास्ट सेल की तरह काम करता है। अब यहाँ देख लो जो बोन मेरो है, बोन मेरो में ये बनते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन दिया हुआ है, बोन मेरो है, ब्लड का सर्कुलेशन है। ये इस डायग्राम से ये न्यूट्रोफिल्स है, दिख रहा है ना, पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल। देखो इसे कोई अगर बैक्टीरिया दिख गया मान लो, ठीक है, उसे कोई बैक्टीरिया दिख गया, अपने अंदर का वो जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे, साइटोकाइंस, ये सब क्या एंजाइम होते हैं जो अपनी बॉडी से उसके ऊपर छोड़ देता है, अपनी बॉडी से निकाला छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये सब एंजाइम्स है जो भी यहाँ रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन जो देख रहा है, ये अपने रिलीज कर रहा है, यहाँ रिलीज हो गए। फिर ये अपने जो न्यूक्लियस है इसको ऐसा खोल देता है, जो कि क्रोमोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है, और उसको बैक्टीरिया को अंदर खींच लेता है। पहले तो ये ऊपर देखे ये ऐसा बना लेता है, फिर जो साइटोसिस बना लेता है। देखो ये जो शेप देख रहा है
इनगल्फ करने का, ये येलो कलर से बैक्टीरिया है अंदर में, इसे कैसे इनगल्फ किया, अपनी बॉडी को ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में डाल लेता है, उसको अपने अंदर लेता है, उसी को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इस तरह से वो अपने बैक्टीरिया को हमारा इनगल्फ कर लेता है। इफेक्टिव फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, फेगोसाइटोसिस, degranulation, neutrophils, extracellular trap। एब्जॉर्प्शन करता है, फेगोस लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है एंड किलिंग द बैक्टीरिया का। यहाँ पे इसने दिखाया है ये सेकंड वाले पिक्चर में कि अपने ग्रेन्यूल्स को इसके ऊपर छोड़ता है, जिससे रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेंट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है, जो कि प्रोटीज एंजाइम होते हैं, माइलो पैराक्सीडेज होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन होते हैं, लाइसोजाइम होता है। ये सब जो एंजाइम होते हैं उससे बैक्टीरिया को बेहोश करता होगा, पैरालाइज करता है, जो भी करता है। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, फिर उसको ट्रैप कर लेता है, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन and release of DNA along with granules into the extracellular space, bacteria caught in this network and are killed। इसी में अपने क्रोमेटिन को फेंकता है बाहर और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है और इनगल्फ कर लेता है। फंक्शन क्या है डब्ल्यूबीसी? मेन फॉर्म है डिफेंस डिफेंस डिफेंस, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन से, बाय फेगोसाइटोसिस बनाता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है ये आपको याद रखना है, आप मुझे कमेंट करना कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है। अभी अभी पढ़ा है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, ठीक है, ओके। साइटोटॉक्सिक एक्शन जब भी होते हैं जो कि किल करता है डैमेज सेल को, साइटोटॉक्सिक एक्शन डैमेज सेल को भी, ये लोग जो सेल हमारी बॉडी में डैमेज हो जाते हैं उनको भी ये इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, हेपरिन, साइटोकाइंस। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन सब का ये रिलीज करता है, डब्ल्यूबीसी सब हमारी बॉडी में रिलीज भी करते हैं, ठीक है, रिलीज भी करते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक तरह के प्रोटीन एंजाइम्स हैं ये सारे, ठीक है। जब भी कहीं चोट लगती है तो उस जगह पे सूजन बना देते हैं, ताकि उस, ये सूजन है मतलब कि हमारी बॉडी जो है उस इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। क्या बताओ, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, ज्यादा बड़ा कर देने से ना गायब ही हो जाते हैं सारे। है, इम्यूनिटी शो करता है, मोनोसाइट्स है, न्यूक्लियर सेल है जो जर्म्स को मारने में, जो ट्यूमर्स को भी मारते हैं। इनके सेल क्या करते हैं? ट्यूमर को ठीक करते हैं, जहाँ भी ट्यूमर हुआ है उसको, उस इन्फेक्शन से बचाते हैं या उनको ठीक कर देते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं वहाँ पे। एडेप्टिव बीटा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो है अगर विशेष रूप से पैथोजेंस के पहचान कर उनको खत्म करते हैं। ये बी सेल, टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है पैथोजेंस को पहचान के वहीं पे खत्म कर देते हैं। रिमूवल ऑफ डेड एंड डैमेज सेल्स, जितने भी बॉडी में हमारे डैमेज या डेड सेल है उनको भी ये इनगल्फ कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं या मैक्रोफेजेस में फेंक देते हैं, उनका खत्म हो जाता है, बॉडी की सफाई भी कर देते हैं। डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ा, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन है। ल्यूकोपेनिया, जब बॉडी काउंट कम हो जाता है तो एचआईवी बोन मैरो सेपरेशन में चला जाता है। एचआईवी क्या है? हमारी बॉडी जो है किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता खो देती है। एचआईवी वायरसेस हो जाता है, हमारा लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, इम्यून सिस्टम है ही नहीं हमारे पास, बहुत कम है, तो हम बॉडी हमारी फाइट कर ही नहीं पाएगी। ल्यूकेमिया, अरे मैं थोड़ा छोटा ही रखती हूँ, ये तो हो गया। चलिए, ल्यूकेमिया है कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी, संख्या बढ़ने से होती है बहुत ज्यादा,
एबनॉर्मल प्रोलिफरेंस जो होते हैं बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ एबनॉर्मल के तौर पे तब ल्यूकेमिया शो करेगा। उसके भी बहुत सारे टेस्ट होंगे तब जाके वो ऐसा होगा। न्यूट्रोपेनिया क्या है? लो न्यूट्रोफिल्स। जब हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम होगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ही वही जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है और सबसे पहले लड़ने जाता है यही बैक्टीरिया से। तो ये अगर बॉडी में लो है तो उसे न्यूट्रोपेनिया हो सकता है। इसनोफिलिया, हाई इसनोफिल्स जब रहेंगे तो एलर्जिक और पैरासाइट कोई भी एलर्जी या इन्फेक्शन है तो इसनोफिल हमारा बढ़ जाता है। जब भी हम जाए कहीं भी रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें वायरल अगर खांसी सर्दी है तो उसमें इसनोफिल हमेशा बढ़ा रहता है। रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स है जिसको हम देख लेते हैं। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है? 4000 से 11000 माइक्रोमिलीमीटर क्यूब। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल्स है। सबसे कम पाया जाने वाला बेसोफिल्स है। सबसे बड़ा मोनोसाइट्स है। सबसे छोटा लिम्फोसाइट है। ठीक है, एक बार जो जितने भी फॉर्मेशन है सेल के यहाँ पर उसको देख लेते हैं। देखो, जब ये हमारी बॉडी ग्रो करती है तो एक प्लूरिपोटेंट सेल, स्टेम सेल से ही सेल्स बनते हैं। स्टेम सेल ही है जिससे सारी सेल्स बने हैं। तो यहाँ पे जो प्लूरिपोटेंट सेल्स है उससे एक ब्लड स्टेम सेल बना, और उसी ब्लड स्टेम सेल से जो है माइलोइड स्टेम सेल्स और यहाँ लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनता है। उसके बाद इसका माइलोब्लास्ट सेल होता है जिससे कि वाइट ब्लड सेल्स, और यहाँ पे जो माइलोइड स्टेम सेल्स है यहाँ आरबीसी बन गया, प्लेटलेट बन गया। ठीक है, एंड लिम्फोइड स्टेम सेल से लिम्फोसाइट बन गया, लिम्फोप्लास्ट, लिम्फोइड स्टेम सेल्स से डब्ल्यूबीसी बन गया। ये जो है माइलोब्लास्ट और यहाँ लिम्फोब्लास्ट, ये दोनों मिलके हमारा दोनों बन गए डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये था हमारा डब्ल्यूबीसी। और ऐसी नेक्स्ट वीडियो हम लोग आरबीसी पे देख लेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं ये सब पढ़ने वाले हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।